अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैथ्स विद हैदर में सर हैदर आपके साथ हैं। जनाब, जो समाते हैं मेरी आवाज़ सुन रही हैं और जो बसारत मेरी वीडियो को देख रहे हैं उन सब की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। तो 9th क्लास की मैथ्स है जनाब, सिंध बोर्ड है, यूनिट 4 चल रहा है, एक्सरसाइज 4.1 और क्वेश्चन उसका 7 आज करेंगे। उसके सारे पार्ट हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ भी इस चैनल को तकसीम करें, शेयर करें। तो चलते हैं क्वेश्चन 7 पे। देखें क्वेश्चन 7 में लिखा हुआ है फैक्टराइज। इसको फैक्टराइज करना है। इसमें x² + 2xy + y² लिखा हुआ है और -9z² लिखा हुआ है। इसको फैक्टराइज करना है। तो चलिए देखें कैसे करते हैं। हमारे पास जनाब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये जो फिगर है x² + 2xy + y², अब ये कहीं पे इशारा कर रही है कि भाई ये तो एक फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है कि भाई जब आपको a की रकम पे स्क्वायर प्लस आपको 2 मिले, ये देखें यहाँ पे 2 है, फिर उसके साथ आपको a मिले, फिर उसके साथ आपको b मिले, अब y b है ना, और फिर आपको b² मिले, तो ये बराबर होता है a + b² के। ठीक है जनाब। तो मतलब ये हमें कहाँ से मिलता है? ये इसमें से मिलता है। सही है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको कन्वर्ट करेंगे इसमें, मतलब a + b² करेंगे। मतलब ये 2xy को निगलेक्ट करके आप x और y उठाएंगे और उनको होल स्क्वायर करेंगे। तो हम लिखेंगे इसको भाई ये x और प्लस ये y और ये स्क्वायर इनका बाहर चला जाएगा कॉमन में। अब आगे चलेंगे माइनस। अब इसको रूट में चेंज करेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, आपको पता है, और z का स्क्वायर zd होता है और स्क्वायर इसका बाहर चला जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे एक फार्मूला लग रहा है। कौन सा फार्मूला लग रहा है उसको भी हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि भाई अगर अब ये पूरा हमारे पास जो है ना ये a है, ये देखें ये पूरी फिगर हमारी ये a है। ठीक है। तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे मिला है a² और दूसरा बीच में माइनस है और उसके बाद ये पूरी रकम आपकी b रकम है, तो ये हमें मिला है b²। ठीक है। देखिए ये मिला ना। अब इसको जब हम खोलेंगे तो हमें एक पेयर इसमें से मिलेगा a - b का और दूसरा पेयर हमें मिलेगा a + b का, ये पेयर मिलेगा। अब हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, एक पेयर ये पूरा आपको प्लस में मिलेगा, एक माइनस में मिलेगा। तो चलो पहले माइनस का पेयर बनाओ। आप यहाँ पे लिखो ये पूरा पहले a है ना, a, तो a में लिखो x + y। ओके, इसको ब्रैकेट में करो बंद, भले कर्ली का इस्तेमाल करो, कोई मसला नहीं है। ठीक है। आगे माइनस है तो माइनस। अब 3z सिर्फ आपने रखना है और कुछ भी नहीं है। 3z रखा, ये बंद हो गई। ओके, एक पेयर हमें ये माइनस वाला देखे मिल गया। अब प्लस का पेयर मिलेगा। प्लस वाले में यही सारा होगा, लेकिन यहाँ पे प्लस होगा, मतलब आप लिखेंगे x + y और ये माइनस है, अब प्लस हो जाएगा 3z। ओके, अब क्या करेंगे, अब इनकी ये जो छोटी ब्रैकेट है इनको खोलेंगे। कैसे खोलेंगे ये देखें। अच्छा, यहाँ पे आप भले कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं तो कर लें, कोई मसला नहीं। ये हो जाएगा x + y और ये माइनस इनके साथ जुड़ जाएगा, ऐसे 3z- का हो जाएगा। ओके, सही है। कर्ली ब्रैकेट ओवर। अब यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, x + y और प्लस 3z, ये हो गया। तो जनाब ये इसका आंसर है। अब ये दूसरे ऑप्शन में आप देख रहे हैं, ये स्टेटमेंट आपके सामने है। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप इनको रूट में चेंज करेंगे इनको। ठीक है। अच्छा, रूट में जब चेंज करेंगे तो पहले आपको पता है कि आपको पहले रखना चाहिए क्या, पहले आपको ये 4 का रूट 2 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, तो 2, और a² का रूट सिर्फ a होना चाहिए और फिर इनका स्क्वायर जो है वो बाहर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आए, बीच वाली को फिलहाल छोड़े, फिलहाल यहाँ पे आए, यहाँ पे इसको भी आप तोड़ें तो प्लस ये 4 का स्क्वायर रूट 2 निकलेगा, आपको पता है, और b 4 है तो b का भी 4 टूटेगा तो 2 इसको मिलेंगे और स्क्वायर इसका बाहर चला जाएगा। ओके, अब ये भी एक फार्मूला बन रहा है। ठीक है। 8 को तोड़ेंगे तो 8 को आपको क्या मिलेंगे, 2 2 2 मिलेगा ना। तो एक तो 2 आप यहाँ पे लगाएंगे, ये देखें, एक तो 2 ये है। दूसरा a, तो a के साथ भी 2 आएगा, तो ये 2a, ये a है बेटा, तो ये 2a आ गया। उसके बाद b² का मतलब ये 3b है ना। ठीक है। 2b है तो ये हम 2b इसको स्क्वायर के साथ ही लिखेंगे, 2b²। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं, इसको बंद करें, ये + 2b² होल स्क्वायर आ गया। ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अभी ये तो फार्मूले में कन्वर्ट हो गया। कौन सा फार्मूला है भाई, अगर आपके पास a² + 2ab + b² हो तो उसको आप कंबाइन करेंगे तो आपको मिलेगा a + b², ये मिलेगा ना। तो हम इनमें से ये बनाते हैं, तो क्या करेंगे आप, इसमें से 2a, ये तो a का है तो आप यहाँ पे रखेंगे 2a। ठीक है। उसके बाद प्लस रखेंगे क्योंकि सारा प्लस का, तो प्लस का फार्मूला है 2b² ये लेके आएंगे, 2b² अंदर वाला लेके आएंगे बाहर वाला नहीं। ठीक है। अब आप इसको ब्रैकेट दे दें। अब इनका जो बाहर वाला स्क्वायर है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा, इसका भी बाहर में आएगा। अच्छा, और यहाँ पे 9c - का 9 और c है
और उस पर स्क्वायर है, तो ये मुझसे रह गया था। चलिए ये भी आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, अच्छा इसका यहीं पे आप इसका निकाल दें, क्या निकालेंगे, रूट निकालेंगे। इसको रूट में कन्वर्ट करें तो -9 का रूट 3 होता है और c स्क्वायर का रूट c होता है, स्क्वायर इसका बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब इसको हमने कंबाइन करके ये लिखा है, अब ये आएगा -3 और c और होल स्क्वायर। तो आप फिर से अब यहाँ पे आपको बता रहा है कि भाई यहाँ पे अब फार्मूला लग रहा है, यहाँ पे कौन सा, ये पूरी फिगर आपकी a है, ये पूरी फिगर आपकी b है। ठीक है, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इसको खोलेंगे तो हमें एक पेयर माइनस का मिलेगा a माइनस बी, दूसरा पेयर प्लस का मिलेगा a प्लस बी, ये मिलेगा ना। तो हम क्या करेंगे बेटा, भले कर्ली ब्रैकेट का यूज करो, पहले a माइनस बी रखो, मतलब ये पूरा पेयर आपको बगैर स्क्वायर, जो बाहर वाला स्क्वायर है ना इसको छोड़ के सारा पेयर आप लिखेंगे, लेकिन माइनस में लिखेंगे तो आप लिखें यहाँ पे 2a प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, और फिर ब्रैकेट बंद करके फिर ये लिखें -3c लिखना है। ठीक है, स्क्वायर नहीं लिखना है। ओके, तो ये हो गया। अब दूसरा पेयर इसका प्लस का बनेगा, मतलब ये सारा होगा लेकिन यहाँ पे प्लस होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2a प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर इसका अंदर का है ना, ये इसका अपना है, ये रखेंगे इसके साथ, बाहर वाला नहीं रखेंगे। ये हो गया, और यहाँ पे माइनस अब हो जाएगा प्लस, और ये 3c, ये वही आएगा 3c। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा हम क्या करेंगे, इनको जो ये ब्रैकेट है ना, छोटी ब्रैकेट, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसको निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, देखिए ये 2a है प्लस 2b स्क्वायर है, और ये -3c इसके साथ लगेगा। अब यहाँ पे आएंगे, ये भी ऐसे ही है 2a प्लस 2b स्क्वायर और प्लस का 3c इसके साथ लगेगा। तो जनाब ये इसका आंसर है। तो जनाब ये तीसरा ऑप्शन आपके सामने है। तो इसको सबसे पहले इनको रूट में चेंज करें, तो देखिए रूट में कैसे चेंज होता है। 16 का रूट 4 होता है, आपको पता है, और d है इसका 4 पावर है, तो 2 पावर यहाँ पे रखें, 2 पावर ब्रैकेट के बाहर चले जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे आएंगे, ये पूरा आप देख रहे हैं, इनको भी रूट में चेंज करते जाएं। तो c 4 है, तो आप c का स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे, स्क्वायर बाकी इसका ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, ये कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अच्छा आगे चलेंगे, माइनस ये 2 ठीक है, ये c स्क्वायर भी ठीक है, ये d भी ठीक है, सेंटर वाले टर्म को हम हाथ नहीं लगाएंगे, ये ऐसे ठीक है। प्लस आगे d को आप रूट में चेंज करें तो d का स्क्वायर यहाँ पे लगेगा, और सॉरी इसका है ही स्क्वायर, एक ही पावर है, तो वो बाहर से लगेगा सिर्फ ऐसे, और ये कर्ली ब्रैकेट इसका ऑफ हो गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है, यहाँ पे ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे तो ये फार्मूला बन रहा है, कौन सा, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। अब इस फार्मूले को हम कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा होल का फार्मूला, लेकिन माइनस में a माइनस बी होल फार्मूला, होल स्क्वायर, ये फार्मूला हमें मिलेगा। तो इसका मतलब है कि इस पूरे को हम कन्वर्ट करेंगे इसमें। ठीक है, इसमें तो कैसे करेंगे, ये बेटा फिलहाल 4d स्क्वायर जो है ना पर स्क्वायर, ये वही होगा। आगे चलेंगे माइनस, अब माइनस में ये हमें मिलता है, तो ये हमें मिल रहा है, तो क्या हम लिखेंगे, हम लिखेंगे a और माइनस b होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे आप दोबारा से लिखेंगे, भाई ये भी तो एक फार्मूला बन गया, ये देखें क्या बन गया, ये आपकी a टर्म है, ये आपकी b टर्म है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया ना। तो आप लिखेंगे भाई ये तो फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसको हम खोलेंगे तो हमें एक पेयर माइनस का मिलेगा a माइनस बी, और दूसरा पेयर a प्लस बी का मिलेगा। ठीक है, तो अब हम इनको कन्वर्ट करते हैं इसमें, तो पहले माइनस का बनाओ, मतलब स्क्वायर इसको छोड़ के, इनको छोड़ के बाकी ये पूरा लिखना है, तो वो क्या होगा, वो होगा 4d स्क्वायर। ठीक है, और माइनस यहाँ पे माइनस है तो कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करें। ठीक है, प्लस होता तो हम नहीं करते। तो आ गया, अब आप यहाँ पे लिखेंगे ये वाला, लेकिन स्क्वायर के बगैर लिखेंगे a माइनस बी। ओके बेटा, अच्छा आगे चलते हैं। आगे इसका दूसरा पेयर है, दूसरा पेयर इसका मतलब हम इसको फिलहाल ऐसे रखते हैं, कर्ली ब्रैकेट इसका बाहर से करते हैं ऐसे। ठीक है, अच्छा दूसरा पेयर इसका प्लस का मिलेगा, तो प्लस में हम क्या लिखेंगे, ये 4d स्क्वायर वही होगा। ठीक है, अब माइनस के बदले प्लस आ जाएगा, ये पेयर वही होगा, मतलब ये होगा a और माइनस b, ये वही होगा। हो गया। जब आगे चलेंगे बेटा, तो आगे क्या होगा, आगे ये जो साइंस है ये है ना, इसको ब्रैकेट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस इनके साथ लड़ेगी। तो कैसे, आप यहाँ पे लिखें 4d स्क्वायर, ये वही होगा, माइनस a के साथ लगेगी तो a माइनस का हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा b। ओके, अच्छा इस तरफ आएंगे तो इस तरफ ये 4d स्क्वायर वही होगा, ये प्लस इसके साथ जुड़ेगा तो प्लस a होगा, और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और ये b। तो बेटा ये इसका आंसर है फाइनली।